अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देने के लिए और केंद्र की सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी की कोशिश में जुटी बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की जद्दोजहद में है और इसी क्रम में बीजेपी दक्षिण में कभी उसका सबसे मजबूत किला रहा कर्नाटक में गठबंधन की कोशिश में है और चर्चा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कर्नाटक में जेडीएस से हाथ मिला सकती है और अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही दोनों के बीच गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी कर्नाटक में कमजोर हो गई है? बीजेपी जेडीएस का गठबंधन क्यों हो रहा है और गठबंधन पर दोनों दलों ने चुप्पी क्यों साधी हुई है और इस गठबंधन से 2024 में क्या प्रभाव पड़ेगा? जेडीएस और बीजेपी कभी कर्नाटक में साथ थी, मगर इस बार हुए विधानसभा चुनाव बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस ने अलग अलग लड़ा। विधानसभा चुनाव में जेडीएस को बड़ा झटका भी लगा था और अब एक बार फिर से बीजेपी और जेडीएस कर्नाटक में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा फिलहाल दिल्ली में हैं और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में बीजेपी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन पर चर्चा के लिए गुरुवार को नई दिल्ली रवाना हुए थे और वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने ये कहा था कि अगर जरूरत हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेडीएस के प्रमुख एचडी देवगौड़ा भी बातचीत कर सकते हैं। कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कहा था कि अभी तक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न तो हमने अब तक सीटों के बारे में सोचा है और न ही बीजेपी ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव रखा है। हम सभी 28 लोकसभा सीटों पर मौजूदा स्थिति और पहले के चुनाव में क्या स्थिति थी और 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद क्या स्थिति है, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और उनसे ये पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन को अंतिम रूप दिया जाएगा तो कुमारस्वामी ने कहा कि देखते हैं। ये पूछे जाने पर कि वो दिल्ली में किससे मिलेंगे तो उन्होंने कहा कि अमित शाह गृह मंत्री से और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे पार्टी के निर्णय लेने वालों के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और अगर जरूरत हुई तो नरेंद्र मोदी और देवगौड़ा बात भी करेंगे। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की चर्चा तब से सुर्खियों में है जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संसदीय बोर्ड के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि उनकी पार्टी आम चुनावों के लिए जेडीएस के साथ गठबंधन करने वाली है। उसके बाद संकेत मिले और जेडीएस कर्नाटक में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसा भी कहा था। कर्नाटक में लोकसभा की अभी जो सीटें हैं वो 28 सीटें हैं। अब आइए जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की क्या स्थिति है और क्यों गठबंधन करने की स्थिति और ये नौबत सामने आई। मौजूदा स्थिति में बीजेपी के लिए कर्नाटक कमजोर कड़ी की तरह देखा जा सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी उससे ये साफ है कि कभी दक्षिण में बीजेपी का दुर्ग कहे जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस का पंजा मजबूत है। ऐसे में अगर बीजेपी को 2019 का प्रदर्शन दोहराना भी है तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अब आइए जानते हैं कि बीजेपी जेडीएस का गठबंधन आखिर क्यों हो रहा है। बीजेपी जेडीएस अगर साथ आते हैं तो ये दोनों दलों के लिए लाभदायक हो सकता है क्योंकि गठबंधन की चर्चा जरूरी से ज्यादा दोनों की दलों की मजबूरी को दिखाता है। विधानसभा चुनाव के बाद कई लोगों का ये कहना था कि इन नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं पड़ेगा, बल्कि 2018 के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में नहीं थे और 2019 में पार्टी ने बड़ी सफलता भी हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए 2019 की कहानी दोहराना आसान नहीं है। दरअसल 2019 में जेडीएस ने अपना गढ़ माने जाने वाले हसन में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती थी, कांग्रेस जेडीएस गठबंधन, और जहां पर एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना जीते थे। लेकिन प्रज्वल रेवन्ना की लोकसभा सदस्यता अब खतरे में है क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2018-19 के आम चुनाव के दौरान प्रस्तुत झूठे हलफनामों का हवाला देते हुए उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इसी हफ्ते राहत भी मिल गई है और अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक भी लगा दी है। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में जेडीएस की सीट 37 से घटकर 19 हो गई है, जबकि बीजेपी ने 2018 में 104 और 2019 में 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2023 में पार्टी को 66 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। अब जानकारी ये है कि बीजेपी को कर्नाटक में लिंगायतों का समर्थन प्राप्त है
और वो जेडीएस के साथ गठबंधन करके इसका लाभ भी उठाना चाहती है। जो राज्य की अन्य प्रमुख जाति वोक्कालिगाओं के बीच एक मजबूत आधार रखती है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दोनों दलों के वोट बैंक में मजबूत सेंधमारी कर रखी थी। हालांकि बीजेपी जेडीएस गठबंधन को लेकर पर्दे के पीछे खिचड़ी तेजी से पक रही है और ये कब बनकर तैयार होगी अभी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन ये तो सच है कि मौजूदा वक्त में दोनों दलों का करीब आना उनकी मजबूरी और सियासी जरूरत दोनों को दिखाता है और इसका हो सकता है फायदा और दोनों पार्टियों को 2024 में मिल भी सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।